कभी भी कर लो। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष का मतलब है कि उसका सार क्या होता है। ठीक है, चैप्टर के बारे में जो भी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय। तो कानून बना तो दिए जाते हैं परंतु उसे लागू करना उतना ही मुश्किल काम होता है और उसकी देखरेख करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि कानून लागू किया गया है और ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है, कारगर ढंग से वो चल नहीं पा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि लोगों को नुकसान ही होता है। लोग क्योंकि जागरूक नहीं रहते, इस वजह से लोगों को पता नहीं लगता है कि वो उनके अधिकार क्या हैं, उनके कानून क्या हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है, चाहे बाजार हो, चाहे दफ्तर हो या फिर कोई कारखाना हो, सभी स्थितियों में लोग जो हैं लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए ही कानून की ज़रूरत होती है। कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को गलत स्थिति से हटाकर सही स्थिति में लाया जा सके। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर निजी कंपनियाँ होती हैं, ठेकेदार वगैरह होते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे अपनाते हैं, यानी गलत तरीके अपनाते हैं। और गलत तरीके अपनाने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जो मजदूर होते हैं उन्हें कम वेतन देते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं और साथ ही काम की स्थितियों का ध्यान नहीं देते हैं और साथ ही वो पर्यावरण का भी ख्याल नहीं रखते और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखते। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सरकार की ही एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि सरकार क्या करे, कानून बनाए। ठीक है, और क्या करे, उनको लागू करवाए। और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि सरकार जो है वो क्या करे, सही कानून बनाए। और सही कानून बनाने के साथ सरकार इस चीज़ को भी देखे कि कानून लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया था कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, वो कितना बड़ा सबूत थी कि जो कानून बनाया गया वो ठीक से लागू हुआ या नहीं हुआ। अगर कानून ठीक से लागू हुआ होता तो क्या उतनी बड़ी त्रासदी हो पाती? नहीं हो पाती। तो यही दिखाता है कि सरकार का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि कानून लागू करने के साथ साथ उसका देखभाल भी करे कि वो ठीक से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर ये देख रेख भी करना चाहिए कि लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर क्या करें, जो ये कानून लागू हो रहे हैं उसको जाने और उसके बाद उस पर अमल करें। जैसा कि पर्यावरण के अधिकारों को लेकर लोग सचेत हुए। पर्यावरण के अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग एक साथ आए, एकजुट होकर आए और अपने अधिकारों की मांग की। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये मामले को देखा और फिर ये बताया कि आपका जो है, जो स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, ठीक है, और साथ में आपको स्वच्छ पीने का पानी मुहैया हो इसका अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के तहत तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात, ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ सरकार के ही जिम्मे नहीं होती है। सरकार बस एक कानून बनाने का काम करती है, उसे लागू करवाने का थोड़ा बहुत तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके और सबकी अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यही तुम्हारा चैप्टर है पूरा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ यही बता रखा है पूरे चैप्टर में कि किस प्रकार से हमारा जो कानून बनते हैं और उसको सामाजिक, उससे सामाजिक न्याय का रास्ता किस तरह बुलंद होता है।